हेलो लर्नर्स, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आप सभी की डिमांड पे आज हम देखने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के डोमेन्स के बारे में, वो भी डिटेल में। यानी सर, हमारे मन में एक डाउट रह जाता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग एथिकल हैकिंग हम साइबर सिक्योरिटी के किस फील्ड में जाए, यानी हम आगे क्या करें, आगे क्या चीज पढ़े, आगे अपनी करियर जो है वो किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बढ़ाए। एंड इसी कंफ्यूजन का आंसर स्टूडेंट्स आप सभी को आज इस वीडियो में मिलने वाला है। यानी हम देखेंगे इनकी क्या क्या कैटेगरीज है, किस कैटेगरी में कौन कौन से डोमेन्स आते हैं, एंड कौन से डोमेन को स्टडी करने के बाद, कौन से डोमेन्स की स्किल्स को शार्प करने के बाद आपको क्या एवरेज पैकेज मिल सकता है। तो सारी चीजें आज हम समझने वाले हैं। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड इसमें सबसे पहला डोमेन जो हमारे पास आता है वो डोमेन है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी का। ये ओवरऑल स्टूडेंट्स फोकस कर रहा है नेटवर्क सिक्योरिटी पे, तो ये कैटेगरी भी है जिसके अंदर हमें और सब डोमेन्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी का ओवरऑल मोटिव क्या होता है कि सर आप एक सिस्टम में टेस्ट करते देखते हैं उसकी नेटवर्किंग में क्या क्या चीजें वर्क कर रही है, कैसे कर रही है। उसके अलावा आप उस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करके देखते हैं कि नेटवर्किंग में वल्नरेबिलिटीज कितनी है और वो कितना रिस्की हो सकता है, एंड देन आप उसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला इसका डोमेन निकल के आ रहा है वो है नेटवर्क हैकिंग का, जो कि हम नॉर्मली रेड टीमिंग के अंदर करते हैं, जिसमें हम सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं ताकि उसकी कमियां पता पड़ जाए एंड देन बाद में हम उसे रिजॉल्व कर सके। इसी के साथ साथ जो सेकंड डोमेन हमारे पास आता वो है फायरवॉल्स और आईडीएस एंड आईपीएस का हिस्सा, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे फायरवॉल्स, आईडीएस, आईपीएस को कॉन्फ़िगर करना, उनके लूपहोल समझना, उनको लोग बाईपास कैसे करते हैं, ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस एंड इनके बारे में डिटेल में हम समझते हैं ताकि हम किसी भी नेटवर्क को सेफ रख सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इनमें से किसी भी डोमेन में अपने स्किल्स को शार्प करने के बाद, चाहे वो नेटवर्क सिक्योरिटी हो, हमारा नेटवर्क हैकिंग का हिस्सा उसी के अंदर, या फिर फायरवॉल्स, आईडीएस एंड आईपीएस को बाईपास करके उन्हें कॉन्फ़िगर करने का जो पूरा हिस्सा है, इनमें से हम कुछ भी सीखें, हमारा जो बेसिक एलपीए रहता है डोमेन्स को कवर करने के बाद वो रहता है 7 to 8 lakhs पर एनम का। एंड इसके बाद जो डोमेन हमें देखने को मिलता है वो है हमारा वेब सिक्योरिटी का डोमेन। ओवरऑल ये भी एक कैटेगरी ही है जिसमें एक डोमेन और मल्टीपल सब डोमेन आ सकते हैं। तो सर, हमारे इस वेब सिक्योरिटी की कैटेगरी में हम क्या क्या डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसमें हम वेबसाइट्स को पेनिट्रेट करना, यानी वेबसाइट्स में बग्स ढूंढ के उन्हें रिपोर्ट करके रिजॉल्व करने के तरीके को सीखते हैं। और इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हुए जब हम वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं, देन हम वहां पे एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखते हैं, यानी वेबसाइट की एक टेक्नोलॉजी जो एपीआई पे वर्क करती है पूरा, उसमें क्या लूपहोल्स रह जाते हैं, उसे कैसे सेव करा जाए, उसकी कंप्लीट पेनिट्रेशन टेस्टिंग हम एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग में सीखते हैं। और सर, जब हम एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीख जाते हैं तो हम बढ़ते हैं उसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है क्लाउड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब सर, केवल वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के बाद हमारा जो एक एवरेज सैलरी पैकेज रहता है वो है 10 to 12 एलपीए। और जैसे जैसे हम अपनी नॉलेज को यहाँ पे अपडेट करते जा रहे हैं, हमारा जो पैकेज है वो भी एक बहुत अच्छे लेवल पे इंक्रीज होता रहता है, आप कह सकते हैं रैपिडली ग्रो करता रहता है। तो ये था हमारा सेकंड डोमेन। देन सर, इसके बाद हमारे पास एक और कैटेगरी हमें देखने को मिलती है जो है ओवरऑल सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। बिकॉज अभी तक स्टूडेंट्स हमने वेब सिक्योरिटी को टेस्ट करा है, नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं, अब सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की बात आती है, जिसमें हमें जो डोमेन्स देखने को मिलते हैं वो है एंड्रॉइड एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, यानी मोबाइल डिवाइसेस के सॉफ्टवेयर जिन्हें हम एप्स कहते हैं, उनमें कैसे कमियां ढूंढ के उन्हें सिक्योर करा जाए, सेव करा जाए, वो हम पार्ट समझते हैं। देन आता है आईओएस एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, यानी हमारे एप्पल के जो डिवाइसेस हैं, आईओएस डिवाइसेस जो हैं, उनमें हम यूज होने वाले सॉफ्टवेयर में कमियां ढूंढते हैं और उन्हें सिक्योर करते हैं। और उसके अलावा सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो हम नॉर्मली हमारे विंडोज या मैक या किसी भी सिस्टम में, एक डिवाइस में, एक पीसी में जो यूज लेते हैं टूल्स, उनको हम कैसे सेफ रख सकते हैं, उनमें हम कैसे कमियां ढूंढ सकते हैं। ये तीनों के तीनों जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, या आप कह सकते हैं डोमेन्स हैं, ये सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की कैटेगरी में आते हैं। और सर, इनमें से हम कोई भी डोमेन में अपनी पकड़ बनाए, यानी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें, तो हमें जो बे मिनिमम पैकेज ऑफर करा जाता है वो है 9 to 10 एलपीए का, यानी लैक्स पर एनम का। और सर, ऐसे ही अगर हम अपने डोमेन्स को आगे कंटिन्यू करते जाएं तो हमारे पास एक डोमेन आता है जिसकी मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा है, डिजिटल फॉरेंसिक्स। लेकिन इस कैटेगरी की जो डिमांड है वो ज्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में रहती है, जिसमें नो डाउट आपकी रेपो जो है वो बहुत अच्छी ग्रो करती है, बहुत ही ज्यादा व्हाइट कॉलर जॉब होता है। लेकिन इनके इंटरनली हम जो पार्ट करते हैं वो है इंसिडेंट रिस्पांस प्लानिंग, और साथ ही साथ डिजिटल फॉरेंसिक्स के पार्ट, जिसमें हम नॉर्मली हमारी जो पुलिस टीम है या जो हमारी लॉ टीम है उनको सपोर्ट करते हैं केसेस को सॉल्व करने के लिए, डिवाइस में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये नो डाउट एक बहुत अच्छा और रेप्यूटेड वर्क है, लेकिन इसकी पे स्केल जो है वो थोड़ी कम होती है, वो 7 to 9 एलपीए स्टार्टिंग रहती है। बट ये डिपेंड करता है कि आप फिलहाल गवर्नमेंट के साथ वर्क कर रहे हैं किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ, बिकॉज यहाँ पे स्केल का एक इशू जरूर आता है। बट ओवरऑल ये काफी डिमांडिंग पार्ट है डिजिटल फॉरेंसिक्स का। देन इसके बाद डोमेन जो हमें देखने को मिलता है वो सर ओवरऑल मेलवेयर्स के बारे में है। तो ये मेलवेयर की कैटेगरी में क्या बता रही है सर, एक तो मेलवेयर क्रिएशन का प्रोसेस और एक मेलवेयर एनालाइज करने का प्रोसेस। ये दोनों ही डोमेन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं है। बात करें मेलवेयर क्रिएशन की तो ये बहुत ज्यादा एथिकल नहीं माना जाता, फिर भी कंपनीज अपने सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज जरूर करवाती है, और अलग अलग रीजन ऐसी एक्टिविटीज कराती है, बट फिर भी हम इसे लीगली बहुत ज्यादा अच्छे स्कोप में नहीं देख सकते।
और अनएथिकल वर्क को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, बिकॉज वो हमारे लिए कहीं ना कहीं लॉस की तरफ लीड करता ही है एट द एंड। और रही बात मैलवेयर एनालिसिस की, तो ये हमें सपोर्ट जरूर कर सकता है हमारे जो आईडीएस, आईपीएस और फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशंस होती है, एंड साथ ही साथ एंटीवायरस कॉन्फ़िगरेशंस जो होती है उसके लिए, तो ये हमारे लिए एक अच्छा पार्ट जरूर प्ले करेगा। तो सर इसमें जो हमें एक एवरेज सैलरी पैकेज ऑफर करा जाता है वो है 7 to 9 LPA का। एंड इसके बाद फाइनली जो हमारे पास लास्ट डोमेन आता है वो है सर डिवाइस हैकिंग का। अब इस डिवाइस हैकिंग, इसका नाम क्यों रखा गया है, डिवाइस सिक्योरिटी का या हैकिंग है, इसमें सर हम एक डिवाइस को कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज कितने कितने तरीकों से करा जा सकता है, उसमें क्या क्या कमियां रहती हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। और इसी के साथ साथ हार्डवेयर हैकिंग भी देख, जिसमें हार्डवेयर डिवाइसेस के जरिए कैसे हैकिंग परफॉर्म करी जाती है, एंड हार्डवेयर में क्या क्या लूपहोल्स रह जाते हैं, हार्डवेयर में क्या क्या कमियां रह जाती है, वो पार्ट को देखते हैं। और साथ साथ आईओटी हैकिंग, इसका मतलब हर वो तरीके का डिवाइस जो मार्केट में है, जो नेटवर्किंग में वर्क कर रहा है, उनमें लूपहोल्स कैसे ढूंढा जाए, उनमें कैसे कमियां ढूंढी जाए ताकि उन्हें सिक्योर करा जा सके। ये सारे डोमेन्स हम हमारे डिवाइस हैकिंग या डिवाइस सिक्योरिटी के पार्ट में सीखते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो एक एवरेज सैलरी पैकेज ऑफर रहता है वो है 6 to 7 LPA का। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा ओवरऑल इंट्रोडक्शन साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो मल्टीपल डोमेन्स होते हैं उनको हमने थोड़ा कैटेगराइज करके आप लोगों के लिए इजी करके यहाँ पे हमने ड्राफ्ट कराया ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और इनमें से अगर आप किसी भी डोमेन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको एक एवरेज सैलरी पैकेज कितना मिलेगा वो गाइड करने की कोशिश करिए। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे कोर्सेज में एनरोल करना चाहता है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा।